Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Pipariya. In this video we will discuss about chapter 12 which is electricity. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों, हमारे चैनल मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। हम आपके साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। Electricity plays a very important role in our daily life. It lights, heats and cools our homes and also performs a number of routine jobs for us. Most of the charm of the modern life would be missing if there नो इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, बिजली हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे घरों को क्या बच्चों, लाइट से, ठीक है, लाइट चमकाती गर्म करता है और ठंडा भी करता है और हमारे लिए कई दिनचर्याओं का काम भी करता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या लिखा है? इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मतलब यदि बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी करंट इज ए मीन्स बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, बच्चों, क्या लिखा है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस टू अनदर फॉर यूटिलाइजेशंस। क्या बच्चों, क्या है? यदि बिजली नहीं होती तो अधिकांश जीवन क्या हो जाता बच्चों, मतलब हमारा जो जीवन है, मतलब वो उसका कोई मतलब ही, मतलब यदि बिजली नहीं होती तो हमें उजेला नहीं मिलता, ठीक है, हम पढ़ नहीं पाते, कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता, मीन्स हमारा फ्यूचर पूरा अंधकार में ही रहता। विद्युत धारा एक साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, फिर आफ्टर दिस लिखा है चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर स्टेशंस एंड ब्रॉट टू आवर होम्स बाय वायर्स। क्या होता है? वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब बिजली को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी यूजेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। What problems do you have when there is power failure? Especially at night. In such a situation, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. But a natural question arises, from where does the torch electricity from? The electricity is produced by electricity cells attached to the bulb. Let us further examine a torch. बच्चों, क्या होता है? बिजली, इस समय बिजली पैदा की जाती है और तारों द्वारा हमारे घर में लाई जाती है। ठीक है, हम बिजली के थ्रू हमारे घर का काम करते हैं और हमारे काम को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिसके द्वारा, मतलब जिसके थ्रू बिजली से हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे मिक्सी चलाना, मिक्सी बिजली से चलती है और उसके थ्रू हम किसी भी वस्तु को आराम से पीस सकते हैं। वरना पहले क्या होता था कि सिल्ला का उपयोग किया जाता था, उसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को पीस सकते थे।
ठीक है, किसी भी वस्तु को। फिर उदाहरण के लिए उदाहरण दिए हुए हैं कि हम बिजली का उपयोग कर पंपों को संचालित करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। फिर एक क्या होता है कि बिजली के माध्यम से मोटर चलती है, तो मोटर को कुएं में डाल दिया जाता है। कुएं का जो पानी होता है वो नीचे तो पहुंचता ही है, साथ में हमारे ऊपर छत पर भी पहुंच जाता है, ठीक है। और खासकर रात में हमें बिजली मतलब खासकर क्या पहले है ना बिजली नहीं थी बच्चों, अंधेरा ही रहता था, लेकिन सुबह इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन रात को बहुत प्रॉब्लम जाती है ना, जाती थी मतलब पहले। सो अब वो प्रॉब्लम नहीं जाती है। पहले क्या होता था बच्चों कि एक मशाल जलानी पड़ती थी, ठीक है, और अब तो क्या होता है एक स्विच ऑन की और आपका बल्ब चालू हो गया। मशाल क्या होता था पहले रात भर जलती थी, ओके। सो बिजली के कारण इतना सबको संभव हुआ है कि हमें प्रकाश तो मिला ही मिला, साथ साथ हमें सुविधाएं भी मिली, ओके स्टूडेंट्स। यह जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों वो बल्ब से जुड़ी विद्युत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। आइए हम इनके बारे में जानेंगे, ओके बच्चों। अब है स्मॉल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के छोटे स्रोत क्या है उनके बारे में जानेंगे। सेल्स आर स्मॉल सोर्स ऑफ करंट। सेल जो है आपने देखा होगा बच्चों हमारे टीवी के रिमोट में और घड़ी में सेल लगे होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है सेल्स आर स्मॉल स्रोत, मतलब छोटा सेल जो है छोटा स्रोत है इसका इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, ठीक है बच्चों। फिर इन अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बच्चों इनमें क्या होते हैं रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, ठीक है। फिर द फैक्ट दैट केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड accidentally in 1791 by Luigi Galvani, professor of anatomy at the University of Bologna, Italy. He found that an electric current flowed across to a dissimilar metal between which was a moist substance. A cell basically consists of two terminals, a metal cap on one side and a metal disc on the other. The metal cap is the positive terminals and the metal disc work as a negative terminals. The chemical stored in the cell produced electricity. बच्चों क्या होता है देखो, जो विद्युत प्रभाव है क्या हुआ कि किसने ये लिखा हुआ है क्या यह जो रासायनिक प्रतिक्रिया है इसका जो उत्पादन है वो किसने किया था 1791 में, किसकी लुगी गलवानी के द्वारा इसका उत्पादन किया गया था। लुईगी गलवानी, है ना। अब उन्होंने क्या पाया था कि एक विद्युत धारा के दो और असमान धातु में प्रभावित होती है। एक विद्युत धारा जो होती है वो कैसी दो असमान धातु में प्रभावित होती है, जिसके बीच एक नरम पदार्थ होता है। एक सेल में मूल रूप से एक तरफ दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक मेटल का होता है और दूसरी तरफ मेटल डिस्क का होता है। फिर मेटल के पॉजिटिव टर्मिनल है और वो मेटल जो डिस्क है वो नकारात्मक टर्मिनल है, ओके। और इनको क्या सेल में रखा जाता है जिसके थ्रू ही बिजली का उत्पादन होता है। फर्स्ट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट है
मेटल कैप और दूसरा है मेटल डिस्क। और मेटल डिस्क जो होता है वो नकारात्मक होता है, मीन्स नेगेटिव होता है, और मेटल कैप जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। और इन्हीं को सेल में रखा जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का क्या होता है बच्चों, सेल में रखे केमिकल बिजली का क्या करते हैं बच्चों, उत्पादन करते हैं। इसके थ्रू ही बिजली का उत्पादन होता है, मीन्स किसमें, सेल में। ओके, नाउ अब है बच्चों ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब एक बल्ब इलेक्ट्रिक सेल से किस टाइप से कनेक्टेड होता है उसके बारे में बताया है। ओके, सो बच्चों लिखा गया है कि ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल एंड स्क्रू द फ्रंट ऑफ ए टॉर्च एंड ऑब्जर्व क्लोजली। क्या करना है बच्चों, एक स्क्रू लेना है जिसके थ्रू क्या टॉर्च का क्या निरीक्षण करना है हमें। कैन यू सी टू और मोर स्लेंडर ऑब्जेक्ट्स, और क्या होगा एक या एक से अधिक मतलब एक या दो आपको स्लेंडर आकार के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, वस्तुएं मिलेंगे। टेक देम आउट, दीज आर इलेक्ट्रिक सेल। और ये क्या होंगे बच्चों, उन्हें बाहर निकालना, और वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक सेल होंगे, ठीक है। नाउ अब है बच्चों कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फिर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन द टर्म रेजिस्टेंस। इट इज measures of components opposition to the flow of electric charge. Electrical resistance is usually denoted by symbol R. अब क्या होता है बच्चों, कंडक्टर और इंसुलेटर। ये समझने के लिए कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, पहले शब्द प्रतिरोध को समझेंगे, ठीक है। यह विद्युत आवेश के प्रवाह के घटक के विरोध का एक उपाय है। विद्युत प्रतिरोध को आमतौर पर प्रतीक R द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह के घटक के प्रतिरोध का एक उपाय है। इट इज मेजर ऑफ द कंपोनेंट्स oppositions to the flow electric charge means विद्युत आवेश के प्रवाह के घटक के मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह मतलब विद्युत का प्रवाह चल रहा है, मतलब जहाँ से विद्युत जा रही है उसके अपोजिट का एक जो है मतलब उसका उल्टा, उसका क्या है, एक उपाय है ना। मीन्स उसका उल्टा है किसका, जो विद्युत आवेश के प्रवाह होता है, मतलब विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है उसके जस्ट अपोजिट जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे, R से डिनोटेट करते हैं। आफ्टर दिस अब लिखा है कंडक्टर। क्या होता है कंडक्टर, कंडक्टर्स को जानेंगे हम बच्चों। कंडक्टर होता क्या है, अब बच्चों कंडक्टर्स है सब्सटेंस विच allow electricity to pass through them easily और called conductors। बच्चों ऐसे पदार्थ जो बिजली को आसानी से पास करने की अनुमति देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। These are made from materials which have low resistance. Some example are metals like copper, aluminum, silver, iron, bar, brass, and also salt solution. Silver is the best conductor of electricity, but it is not as a conductor because it is very expensive metal। बच्चों क्या है कि वे पदार्थ जो बिजली को आसानी से पास करने की अनुमति देते हैं, मीन्स परमिशन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। फिर ये क्या होते हैं, किन से बने होते हैं बच्चों,
जिनके मतलब ये उनसे बने होते हैं जिनके प्रतिरोध कम होते हैं। और किस किस के प्रतिरोध कम होते हैं बच्चों? तो तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा, पीतल और नमक के घोल जैसी धातुएं होती हैं, उनसे बने होते हैं। चांदी बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, लेकिन यह कंडक्टर के रूप में नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगी धातु होती है। ओके बच्चों, आफ्टर दिस इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है? Substance which do not allow electricity to the pass through them easily are called insulators. These are made from materials which have a high resistance. Some substance which are insulators are air, plastic, cotton, rubber, wood, paper, glass, प्योर वाटर ETC। अब नेक्स्ट है बच्चों, क्या इंसुलेटर किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बिजली को आसानी से नहीं गुजरने देते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजरने देते हैं, उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। ये उन सामग्रियों से बने होते हैं जिनमें क्या होता है? प्रतिरोध कैसा होता है बच्चों? उच्च होता है। कैसा होता है? ज़्यादा होता है। प्रतिरोध मीन्स R। ओके, कुछ पदार्थ जो इंसुलेटर है वे क्या है? हवा, प्लास्टिक, कपास, रबर, लकड़ी, कागज, कांच, शुद्ध पानी। ये क्या होता है बच्चों? जो हमारी विद्युत रहती है, बिजली को आसानी से नहीं गुजरने देते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट्स। मीन्स बिजली के सर्किट मतलब बिजली के घटक, ठीक है। फिर द क्लोज पाथ in which the current flows is called an electric circuit. In other words, the complete path from one terminal of an electric cell through the electric bulb and back to the other terminal of the electric cell is known as electric circuits. बच्चों क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की आवश्यक क्या है? एक शक्ति स्रोत जैसे बैटरी या जनरेटर, एक लोड मीन्स एक प्रकाश या बल्ब या मोटर की तरह जो कुछ भी हो सकता है, को तार से मिलाने के लिए, मतलब उन्हें तार से मिलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि यदि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मतलब बंद रास्ते में भी करंट प्रभावित होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। द क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। बच्चों क्या होता है? जब क्लोज मतलब बंद रास्ते में भी करंट प्रभावित होता है तो उसे हम विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में है ना, आपको लिखा हुआ इन विच वर्ड, एक इलेक्ट्रिक सेल एक टर्मिनल से पूरा रास्ता इलेक्ट्रिक बल्ब के माध्यम से और इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल पर वापस जाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में जाना होता है। क्या होता है बच्चों? एक सेल के एक टर्मिनल से पूरा रास्ता इलेक्ट्रिक बल्ब के माध्यम से, किसके? बल्ब के माध्यम से इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल पर वापस आने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में किया जाता है। बच्चों क्या होगा कि बंद रास्ते में करंट प्रभावित होना, यदि रास्ता बंद है और करंट फिर भी प्रभावित हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। वो दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से पूरा रास्ता इलेक्ट्रिक बल्ब के माध्यम से और इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल पर वापस जाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट मीन सर्किट जो आपका है सर्किट्स के घटक मतलब परिपथ के घटक। ओके, विद्युत परिपथ के घटक। So the three essential parts of any electrical circuit
आर ए पावर source like a battery or generator, a load like a light bulb or motor, and connectors wires to join them together। बच्चों सर्किट की क्या क्या घटक होते हैं? तो किसी भी घटक के किसी भी प्रकार के 3 घटक होते हैं बच्चों। एक तो होता है एक शक्ति स्रोत से बैटरी या जनरेटर कहा जाता है, एक लोड होता है, लोड में क्या आएगा? प्रकाश बल्ब या मोटर आएगा। ठीक है, फिर कनेक्टर्स में क्या आएगा बच्चों? तार, ओनली कनेक्टर्स में तार आता है। फिर इसके बाद चौथा भाग है जो कि ए फोर्थ पार्ट दैट इज ऑलवेज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव इन मोस्ट सर्किट्स इज ए कंट्रोल डिवाइस सच एज ए स्विच, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज। फिर लास्ट भाग होता है बच्चों एक चौथा भाग होता है जो कि ज़्यादातर सर्किट में हमेशा एक महत्वपूर्ण बात है जो बता रहे हैं आपको। एक नियंत्रण उपकरण जैसे स्विच, सर्किट ब्रेकर या फ्यूज। ओके, सो ये यहाँ पे क्या है बच्चों? सर्किट के घटक हैं। ठीक है, एक होता है शक्ति, ए पावर सोर्स, शक्ति स्रोत। दूसरा होता है ए लोड। ठीक है, इसमें बल्ब आता है। और पावर सोर्स में क्या होता है बच्चों? ए बैटरी आती है। एंड कनेक्टर्स में क्या आता है बच्चों? वायर्स आता है। और फोर्थ पार्ट जो होता है वो सर्किट में ज़्यादातर हमेशा उपयोग होता है। ठीक है, वो एक नियंत्रण उपकरण है जैसे कि स्विच, सर्किट ब्रेकर या फ्यूज। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों ओपन और क्लोज सर्किट। ओपन एंड क्लोज सर्किट क्या है? A circuit is said to be open if no current passes through it, whereas it is called closed or complete if current pass through it. In a circuit, if the wire is cut, the flow of the current is stopped, and we say that the circuit is open or incomplete. Thus, in open circuit, no current flows. The flow of current is indicated by glow of a bulb, and if the current flows through the circuit and hence the bulb glows, it is said to be closed or complete। बच्चों, क्लोज और ओपन या क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? कहा जाता है कि यदि कोई करंट वहां से गुजरता है तो सर्किट खुला रहता है, जबकि इसे चालू होने पर इसे बंद या पूर्ण कहा जाता है। फिर और एक सर्किट में यदि तार काट दिया जाता है तो इसे चालू होने पर इसे काट दिया जाता है तो धारा का प्रवाह क्या होता है? बंद हो जाता है, मीन्स करंट फ्लो नहीं होता है। यदि सर्किट खुला है या अधूरा है तो इस प्रकार खुले सर्किट में कोई करंट प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा सिंपल सर्किट। ओके, ये सिंपल सर्किट दिख रहा है आपको बच्चों, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? बल्ब को जलाते हैं या बुझाते हैं। तो ये इसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि किस टाइप से बल्ब जलेगा और किस टाइप से नहीं जलेगा। तो आपको ओपन सर्किट होगा, है ना, मतलब सर्किट यदि ओपन होगा, ये सिंपल सर्किट दिया हुआ बच्चों। क्या बोला गया? यदि सर्किट खुला रहता है तो इससे क्या होता है? इससे चालू माने जो भी उपकरण है इसे बंद या पूर्ण कहा जाता है। ठीक है, कंप्लीट रहता है ये। फिर इस सर्किट में यदि तार काट दिया जाता है तो क्या होता है? इसमें धारा प्रभावित नहीं होगी, मीन्स यहाँ करंट नहीं होगा और ये बल्ब नहीं जलेगा, है ना। और यदि धारा प्रवाह सर्किट के थ्रू धारा प्रभावित होती है और बल्ब चमकता है, मीन्स बल्ब जलता है, तो ये है कि ये क्या है? बंद या पूर्ण होने के लिए, मतलब यदि बल्ब जल रहा है तो मीन्स समझिए सर्किट क्या है? पूरा आपका कंप्लीट है। और यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो आपका जो सर्किट है वो क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट है। ओके, तो जिसके मतलब सर्किट के थ्रू ही क्या होती है बच्चों? आपका बल्ब जलता है या बुझता है।
और सर्किट के थ्रू मतलब आपका क्या जो धारा जो प्रवाहित होती है, मीन्स आपकी जो बिजली प्रभावित होती है वो सर्किट के थ्रू ही होती है, जिसके थ्रू बल्ब भी जलता है। ठीक है, धारा प्रवाह होगी तभी बल्ब जलेगा। ओके, मीन्स बिजली प्रभावित होगी। अब आपको दिए गए हैं सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम। तो आपको बताया गया है कंपोनेंट है आपके बच्चों वायर। वायर को किस टाइप से मतलब सर्किट डायग्राम बताया गया किस टाइप से शो करते हैं। ये वायर है। अभी आपको डायग्राम देखा आपने, इसमें ये बॉक्स बना हुआ था इस टाइप से, तो ये क्या है बच्चों आपके वायर है। फिर रेसिस्टर, तो ये आपके क्या बच्चों रेसिस्टर है। फिर लाइट बल्ब, तो ये बल्ब का सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेल। सेल का डायग्राम दिया गया है आपको। फिर बैटरी किस टाइप से बनती है ये भी बताया गया है। स्विच, ये बच्चों ये आपको आगे वाली क्लास में साइंस के सब्जेक्ट में काम आएगा। ओके, इस सर्किट डायग्राम बनाइए पूरा बच्चों। इस सर्किट डायग्राम में क्या है, इस सर्किट डायग्राम इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स विद देयर conventional symbols. Some of the most commonly used circuit diagrams are given below. A simple circuit with a cell. If a series of cell is used, it is called a battery and a resistor or bulb. And direction of flow or electricity current. बच्चों ये आपको क्या जो डायग्राम दिया गया है, इस सर्किट डायग्राम दिया गया है, उसमें क्या है एक बैटरी बनी हुई है, दिख रहा होगा आपको बच्चों। बैटरी बनी हुई है, एक स्विच बनी हुई है, और बच्चों ये जो सर्किट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एक साधारण सेल में मतलब साधारण सर्किट में क्या होता है बच्चों, एक सेल होता है। सेल के साथ हमें लिए किसी को जोड़ना है तो उसे जोड़ा जाता है, और फिर स्पेशली उसे बैटरी को है ना, और फिर बैटरी के साथ साथ एक बल्ब को जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक सेल है, स्विच है इसमें, तो इसमें स्विच है, एक बैटरी है, और एक इस टाइप से एक बल्ब है। ओके, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी डायरेक्ट मतलब करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होता है बच्चों कि अब करंट का प्रवाह कैसे होता है, आपको जो डायग्राम दिख रहा है बच्चों, इसमें करंट का प्रवाह कैसे होगा आप ध्यान से देखना है। एक सर्किट में क्या होता है, जो करंट का जो प्रवाह होता है वो धनात्मक से स्टार्ट मतलब धनात्मक से फ्लो होता है। आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ से आपको करंट फ्लो होता है इस टाइप से, ये फ्लो हुआ ये इस टाइप से, ठीक है, ये चलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो करंट प्रवाह होता है वो पॉजिटिव साइड से होता है। ओके, सो बच्चों दिस इज योर क्या है ये सर्किट डायग्राम है। ओके, सो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ आई होगी बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स होते हैं, फिर ओपन एंड क्लोज सर्किट्स होते हैं, सिंबल ऑफ सर्किट होते हैं। ओके, और हम जो मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे मीन्स प्लस वाले सिंबल मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह प्रभावित होती है। ओके, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।